प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि ये कॉन्शियस और इंटेलेक्ट ये क्या है? कॉन्शियस जो हम कहते हैं इनर कॉन्शियस, वो कॉन्शियस क्या है और इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है? इनर कॉन्शियस की जो हम बात करते हैं ना, हाँ, इनर कॉन्शियसनेस। कि हमारा कॉन्शियस ये कहता है, हमारा कॉन्शियस ये नहीं कहता है, वो वाला कॉन्शियस, अच्छा, वो वाला जो कॉन्शियसनेस। अंदर की आवाज़ कॉन्शियस। हम सोच रहे थे असली वाले कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। वो वाला कॉन्शियसनेस जो कुछ कुछ बोलता रहता है ना, कुछ कुछ विचार भी करता रहता है, यह बोलता है वह बोलता है, वो वाला कॉन्शियसनेस। सही और गलत कहते हैं कि वो बताता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन आप फिर उसके ऊपर कुछ भी करो, लेकिन वो आपको बताता ही है कि सही ये है। लेकिन कि जैसे कि इसको कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज़, ऐसा भी कहा जाता है ना। वो कहने के ढंग होते हैं। अंतरात्मा की कोई आवाज़ तो होती नहीं है। अंतरात्मा की, वैसे अंतरात्मा की तरफ से कोई आवाज़ होती नहीं है ना, लेकिन कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज़। इनर कॉन्शियसनेस यह कहता है वह कहता है ना, इस ढंग से कहा जाता है उसे। तो यह जो आवाज़ है, यह आवाज़ आती कहाँ से है और इंटेलेक्ट क्या है ना? मेधा है, प्रज्ञा है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक है मेधा और एक है प्रज्ञा। एक है इंटेलेक्ट और एक है विजडम, है ना। अब जो है जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उसे हम सामान्य तरीके से कहें तो वह है विवेक। वह है विवेक। तो विवेक क्या है? विवेक क्या प्रज्ञा है? विवेक है प्रज्ञा और मेधा का जोड़। इसमें कुछ प्रज्ञा भी समाहित है और कुछ इंटेलेक्ट, मेधा भी समाई हुई है। हमारी जो इंटेलिजेंस है, तो वह दोनों समाई हुई है, तो वह है विवेक। तो विवेक जो है एक स्वाभाविक विवेक होता है भीतर। वह समय पर बताता है कि यह ऐसा होना चाहिए, वह बताता है कि कैसा होना चाहिए। अब वह बताता तो है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन उस आवाज़ को हम बराबर सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस भी काम कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंस का प्रभाव यदि ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स का प्रभाव यदि ज़्यादा है, तो विवेक जनित आवाज़ जो है वो दबी की दबी रह जाती है। भीतर से आती तो है, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लेते। हमारा निर्णय जो इन्फ्लुएंस के आधार पर हो जाता है। अब वह जो आवाज़ आती है भीतर से, वह यदि प्रभावशाली हो, वह यदि प्रभावशाली हो तो प्रतिसंवेदन घटेगा। विवेक के पास यदि जोर है तो वह बोलेगा नहीं, वह कर वहाँ से कर गुजरेगा, हैपनिंग हो जाएगी, घट जाएगा। सहज विवेक के माध्यम से चीज़ें घट जाएंगी। घट जाएंगी तो वह प्रतिसंवेदन है, वह प्रतिसंवेदन है। और यदि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ज़्यादा हावी हैं तो विवेक की चलेगी नहीं। किसका जोर ज़्यादा है उस पर चलता है। तो उसका यदि जोर ज़्यादा नहीं है विवेक का, तब इन्फ्लुएंस जो है वो उसके पक्ष में मन चला जाएगा। मन कहाँ चला जाएगा? इन्फ्लुएंस के पक्ष में चला जाएगा। और इन्फ्लुएंस के पक्ष में यदि मन चला गया तो फिर जो है उस प्रकार से प्रतिक्रिया हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज़ या क्या इनर कॉन्शियसनेस की आवाज़, उसका जो है उसकी चलेगी नहीं, वह बात चलेगी नहीं। हम इस तरफ झुक जाएंगे। अब मन जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की तरफ ज़्यादा झुकता है।
क्योंकि मन का बड़ा हिस्सा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है पुराने जो भी पैटर्न्स हैं, एग्जिस्टिंग जो संस्कार हैं, उसके आधार पर वो चलता है। उसके सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं उसके आधार पर है। और जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड का अर्थ है कि वहाँ पर कुछ बैक में कुछ भी नहीं है, उसके बैक में कुछ भी नहीं है का अर्थ है कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी इस प्रकार के जो है इन्फ्लुएंसेस काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बैक में क्या है? उसके बैक में जो है बीइंग है, प्योर बीइंग है, क्योंकि वहाँ पर कोई विचलन नहीं है, बीइंग है पीछे। उसके पीछे साक्षी कह लो, आत्मा कह लो। अब वो सब शब्द तो करप्ट हो गए हैं, साक्षी शब्द भी करप्ट सा हो गया है, आत्मा शब्द भी करप्ट सा हो गया है। तो जो गहरे में समझ लो कि जो साक्षी है, आत्मा है, वह है उसके भीतर, उसके पीछे बैक में, और वो आपस में जुड़े हुए तो सब कुछ है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो है उसमें पार्टीशंस हैं, होते नहीं है पार्टीशंस, लेकिन हैं। और यही लीला है। लीला यही है कि पार्टीशंस कुछ होते नहीं हैं, वह उसके होने का ढंग है ना। लेकिन वह होने के ढंग में ही एक पार्टीशन तो है, न होते हुए भी है। और यह मिस्ट्री है, इसको इसी तरीके से ग्रहण करना पड़ेगा। इसका कोई और चारा भी नहीं है, कोई चारा भी नहीं है। उसका बैकग्राउंड जो है क्लियर है, पर सवाल है उसके पास वो स्पेस कम है। क्या? कॉन्शियस माइंड के पास में स्पेस कम है। और साधना के माध्यम से हम यह करते हैं कि कॉन्शियस माइंड का जो स्पेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के स्पेस को हम घटाने की कोशिश करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का स्पेस यदि घटता जाता है, कॉन्शियस माइंड का स्पेस यदि बढ़ता जाता है, तब जो है हम प्रतिसंवेदित ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रतिसंवेदित होते हैं। हम विवेक के साथ ज़्यादा अलाइन हो पाते हैं, विवेक के साथ ज़्यादा अलाइन हो पाते हैं। हमारी प्रज्ञा जो है वह जाग जाती है का अर्थ कि उस पर जो है राइट विजडम जो है, और जो उसमें इंक्लूडेड है वैसे मेधा उसका एक चरण है, मेधा के माध्यम से प्रकाशित हो जाती है। सम्यक मेधा, राइट इंटेलेक्ट के माध्यम से विजडम जो है प्रकाशित हो जाती है। वह प्रकाशित होती है, प्राणवान होती है, और उस पर प्रतिसंवेदन घटता है, प्रतिसंवेदन हैपनिंग है। और इन्फ्लुएंस के माध्यम से आप करते हैं, वह घटता नहीं है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यदि हावी होगी तो आपसे करवा लेती है, वह हैकिंग है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वह हैकिंग है, वो आपसे करवा लेती है का अर्थ वह उस सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से कराती है। सबकॉन्शियस माइंड को हैक करती है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को हैक करता है। वो आपके शरीर को हैक करने के लिए पहले आपकी ब्रीथ को हैक करता है। वो इन्फ्लुएंस जो है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो भी उससे संबंधित पैटर्न्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। वह एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो आपके ब्रीथ को हैक कर लेगा। वो आपके ब्रीथ को हैक कर लेगा तो फिर उसके बाद में आपके शरीर को भी वो ऑपरेट करना चालू कर देगा। और इस प्रकार से सब घट रहा है, यह सब घटता है। उसमें क्या हो जाती है? बेहोशी हो जाती है। मतलब जो कॉन्शियसनेस की बात करें तो वहाँ सब कॉन्शियसनेस है ना, बेहोशी, वहाँ बेहोशी होने लगती है। मतलब आप ऑपरेटेड हैं। और साधना कुल मिलाकर यह है सजगता को बढ़ाना है। सजगता को बढ़ाने का अर्थ है कि जो जैसा हो रहा है उसको हम जैसा का तैसा जानेंगे। जैसा का तैसा यदि हम उसे जानेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, ऐसे एक्टिवेट होता है, ऐसे हैक करता है, ऐसे वो पुराने वो जो बाहर के अदर इन्फ्लुएंसेस हैं उन इन्फ्लुएंसेस के कारण एक्टिवेट होता है। वो कैसे काम करते हैं पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है। वो मैकेनिज्म समझ में जब आने लगता है तो हम जो है उसको कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि सारा मैकेनिज्म हमारे कोऑपरेशन से चल रहा है, हमारी फीडिंग से चल रहा है। वो सब सारी प्रक्रिया के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
वो एनर्जी हम उसे देते हैं, है ना। हमारा प्राण तत्व जो हैक हो जाता है, ब्रीद हैक होती है, प्राण तत्व हैक होता है ना। और यहीं से एनर्जी जो है, एनर्जी की जो डाइवर्जन है फीडिंग की, वो यहीं से डाइवर्ट होती है। अब क्रोध वाली श्वास आ गई, सबके पैटर्न है श्वास के ना, ब्रीथ के। क्रोध में अलग किस्म की सांस चलती है, लोभ में अलग किस्म की चलती है, काम वासना में अलग किस्म की चलती है। हर विकार के साथ उसके ब्रीथ का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो उसे डाइवर्ट किया जाता है। इन्फ्लुएंस जो है किसके साथ मिल गया, उस पैटर्न के साथ मिल गया। वो पैटर्न क्या करेगा, ब्रीथ को हैक करेगा। हैक करके कहाँ डाइवर्ट करेगा, जहाँ उसका सेंटर है ना। 7 हैं चक्र, उसमें 6 चक्र हैं, उन 6 चक्रों को डाइवर्ट करेगा। 7वें में तो कर नहीं सकता, उसमें डाइवर्ट करेगा कि वह पैटर्न रिलेटेड कहाँ से है, वह विकार कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका केंद्र कहाँ पर है। वहाँ जा कर के वहाँ का अलाइनमेंट बिगाड़ेंगे, है ना। बिगाड़ेंगे का तो देखो, तो रिदम 2 होती है ना। वही चीज़ जो है रिदम में है तो प्रेम है, वही रिदम बिगड़ गया तो घृणा है ना। वही रिदम में है तो दान है, रिदम बिगड़ गया तो लोभ है। ठीक, वही चीज़ है, वही चीज़ जो है रिदम में है तो अभय है, और रिदम बिगड़ गई तो वही भय है। तो रिदम बिगड़ने पर वही चीज़ असहज हो जाती है, रिदम होने पर वही चीज़ सहज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अंतर की आवाज़ जो है, उसको, उस आवाज़ को सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम करते हैं कि नैतिकता है, नैतिकता बोलती है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हाँ, बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं। और जब कोई घटना घटती है तो नैतिकता एक तरफ रह जाती है और कर गुजरते हैं। वही जो बड़े नैतिक आदमी होते हैं ना, बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, और जब बुरा करते हैं तो इतना बुरा करते हैं, वो इतना बुरा करते हैं, आश्चर्य होता है, यह आदमी, इतनी नैतिकता की बात करने वाला आदमी, ये करता क्या है, ऐसा कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया। तो नैतिकता जो है वह बाहरी तौर पर दोहराने की बात तो है नहीं, है ना। इसलिए जो है इस दुनिया में इतनी नैतिकता है और इतनी गड़बड़ियां हैं। समाज सुधार के जो भाषण है वो क्या है, नैतिकता है, और उसके बावजूद समाज लगातार बिगड़ते जा रहा है, गड़बड़ होते जा रहा है। सोसाइटी जो है करप्ट होती जा रही है, सोसाइटी का करप्शन जो है नेक्स्ट लेवल पर है, और नैतिकता के भाषण भी नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन नैतिकता के भाषण जो है सोसाइटी को दिशा दे नहीं पाते हैं, वो टेम्परेरी ऊपर से दिखता है, और गड़बड़ी होती है तो कितनी खतरनाक दिखती है। अभी जो धर्म के नाम पर उल्टे सीधे काम चलते हैं, मतलब धर्म के नाम पर धर्म तो नहीं होगा, नैतिकता ही होगी, फिर बात तो यही आती है। धर्म के नाम पर इतनी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, मतलब धर्म के नाम पर नैतिकता दी जा रही है, धर्म तो है नहीं। धर्म तो इस तरीके से दिया नहीं जाता, धर्म तो घटता है। धर्म क्या ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर है, दुकान खोल लेते हैं, 1 किलो धर्म देना, 1 पाव भेज देना। वो जो क्या कौन सी कंपनियां हैं जो घर पे भेज देती हैं, उनको उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, हाँ 5 किलो का पैकेट चाहिए, भेज देते हैं धर्म। ट्रांसफरेबल है क्या धर्म, ट्रांसफरेबल तो है नहीं, वो तो घटता है, हैपनिंग है। तो धर्म का अर्थ है राइट अलाइनमेंट, धर्म का अर्थ है राइट अलाइनमेंट। अब राइट अलाइनमेंट आएगा कहाँ से, राइट अलाइनमेंट आएगा, वह नहीं लाया जा सकता। जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक कैसे करना पड़ेगा कि वो जो अलाइनमेंट का डिस्टरबेंस है उसको हम कोऑपरेट करना बंद करें, मतलब उसको सुधारा नहीं जा सकता। जो गड़बड़ी है उसको सुधारा नहीं जा सकता, हम गड़बड़ी पैदा करते रहते हैं, गड़बड़ी हम पैदा करते हैं और लगातार पैदा करते रहते हैं। उस गड़बड़ी को जो पैदा करना हम बंद कर देंगे तो गड़बड़ी ठीक हो जाएगी, है ना। वही प्रकृति के साथ है। लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाइए, यह कीजिए, नदियों को साफ करना है, यह करना है। कई लोग नदियों को साफ करते हैं और नदियाँ साफ नहीं होती, है ना।
पेड़ लगाते हैं और फिर भी जंगल घटते जा रहे हैं, है ना। यह है कि पेड़ों को नुकसान, जंगलों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो, आपकी ज़रूरत नहीं है। वो जो नेचर के पास है ना, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और थोड़ी नहीं, अनंत गुना ज़्यादा इंटेलिजेंस है। मतलब उसके सामने, नेचर के सामने आप मूर्ख हैं, आप गधे हैं, है ना। आप मूर्ख हैं, गधे का मतलब, क्योंकि आप जो है, आपका कहना है कि मैं यह हूँ, मैं नेचर का हिस्सा नहीं हूँ, मैं यह हूँ। आप नेचर से अपने को अलग मानते हैं, इसलिए आपके पास में जो है वह इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप नेचर का हिस्सा नहीं है। और इंटेलिजेंस होती है किसके पास में? नेचर के पास में, और आप तो नेचर का हिस्सा है ही नहीं, तो आपके पास इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? हो ही नहीं सकता आपके पास में, है ना। फिर भी उसकी कृपा से थोड़ी बहुत नेचर का सपोर्ट रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस काम करता है। वो उसी का गिफ्ट है, वो आपका नहीं है ना। वो भी उसकी कृपा है कि आप कहते हो आप नेचर नहीं हो, तब भी वो आपको पालती है, तब भी आपको कुछ इंटेलिजेंस दे ही देती है। कितनी कृपावान, इसलिए हम उसको कहते हैं माँ। प्रकृति माँ है ना। कितना भी बिगड़ैल बच्चा हो तब भी पाल पोस देती है ना। बिगड़ैल बच्चे को भी पाल पोस देती है, माँ है ना। माँ क्या करे, माँ तो अपना बिगड़ैल बच्चों को भी पाल पोस देती है, संभाल लेती है। अब जो है प्रकृति के पास में जो है राइट इंटेलिजेंस है, तो हम यदि प्रकृति को बिगाड़ना छोड़ दें, वो गड़बड़ी करना छोड़ दें, तो गड़बड़ी अपने आप को सुधार लेगी। सुधारने का काम लगातार चल रहा है। कोरोना काल आया ना, लोग घरों में बंद हो गए ना। गंगा नदी जिसके लिए अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है उसकी क्लीनिंग के लिए, और सफा नहीं हो पा रही थी, लोग घरों में बंद हो गए, गंगा स्वच्छ हो गई, सारी नदियां स्वच्छ हो गई, सारी नदियां स्वच्छ हो गई। वो जो जंगल के पशु पक्षी बोलते हैं, पशु पक्षी गायब हो गए हैं, रेयर हो गए, स्पीसीज हैं ही नहीं, वो सब प्रकट हो गए, सब आनंद में आ गए, प्रकृति खिलने लगी, सब कुछ शुद्ध हो गया। तो मतलब ये साबित होता है ना कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो सारी गड़बड़ियाँ ये सब आदमी ने पैदा करी हैं। आदमी ने कैसे पैदा करी हुई? आदमी की सभ्यता ने पैदा करी है। आदमी की सभ्यता क्या है? आदमी की सभ्यता नैतिकता है। जरूरी नैतिकता में कहीं कोई गड़बड़ी है। ये विष के बीज जो हैं ये नैतिकता में कहीं है, यानी नैतिकता विष के बीज हैं। यही सारा जो ये विष बेलें जो फैली हुई है ना, सब नैतिकता से निकली हुई समझ में आती हैं। और ये जो नैतिक समाज है ना, ये विष बेलों को बोता चला जाएगा, पालता पोसता चला जाएगा, फीड करता चला जाएगा, लगातार फीडिंग होती है ना। इस नैतिकता का जब विसर्जन होगा ना, तब धर्म पैदा होगा। लोग जो है ना बहुत धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में धर्म नहीं है, इसलिए तो धर्म की प्रैक्टिस करते हैं ना। अब जिसके जीवन में धर्म की समझ नहीं है, धर्म नहीं है, जो धर्म नहीं है तो धर्म की समझ भी नहीं है। अब भाई उनके अंदर धर्म होता और प्रैक्टिस कर रहे थे तो धर्म घटित हो गया होता, धर्म घटित हो गया तो सब स्वाभाविक हो गया होता। मतलब उनके जीवन में धर्म नहीं है और ना ही धर्म की समझ है, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। इसीलिए तो देखो ना, धर्म कहीं घटता हुआ दिखता नहीं है। कुछ रूट लेवल पे गड़बड़ियाँ हैं ना, रूट लेवल पे गड़बड़ियाँ हैं ना। हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के माध्यम से डिसीजन लेते हैं, और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहाँ से आती हैं? नैतिकता से, आग्रहों से। सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है नैतिकता है, आग्रह है। वह जब इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, तो अंतर की आवाज़ जो है वो दब जाती है। ताकत तो उसके पास ज़्यादा है ना। जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है वो नैतिकता का पक्षधर है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो है वह नैतिकता का पक्षधर है। तब जो है आपका जो विवेक है, जो सम्यक समझ है, उसके पास तो स्पेस कम बचा ना। हम कह रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विवेक के पास स्पेस कैसे कम बचा। उसके पास चौतरफा दबाव है। आपके पर्टिकुलर सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की बात है। सब तरफ से चौतरफा दबाव है।
तो उसके पास स्पेस ही बहुत थोड़ा है। इतना दबा दिया गया, इतना दबा दिया गया कि उसके पास जगह ही नहीं है। वो निसरत कहाँ से होगा? निसरत होने के लिए उसके पास स्पेस ही नहीं है, दबाव बहुत ज़्यादा है। और जरा सा निसरत होने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे वो ब्लॉक किया जाता है, जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं है। वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई आपके खड़ा होकर आपको बोले। आप कुछ करने जाओगे, अंदर से आएगा, नहीं 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 करना, पता नहीं क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और वो जो दबाव आ रहा है, वह जो है, वो जो 800 अरब लोग हैं ना इस धरती पर, उनकी विचारधारा का दबाव आ रहा है। हाँ, वो 800 अरब लोग आपको डरा रहे हैं, और दूसरे आदमी के डर है ना, तो उसको भी 800 अरब लोग डरा रहे हैं। तो उसको जो 800 अरब लोग डरा रहे हैं ना, उसमें आप भी शामिल हो। जो दूसरे को डरा रहे हैं ना 800 अरब लोग, उसमें आप भी शामिल हो। और आपको जो 800 अरब लोग डरा रहे हैं ना, उसमें आपको वो भी शामिल है। मतलब देखो गड़बड़ी कितनी खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मैं दूसरों को डरा रहा हूं कि ऐसा मत करो। ये रूट कॉज है ना। यह लगता है कि ये गड़बड़ी है, दूर होना चाहिए, लेकिन उस गड़बड़ी को बनाए रखने के लिए सार्वभौम रूप से मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं सहयोग कर रहा हूँ कि गड़बड़ी बनी रहे, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन मैं सबकॉन्शियसली और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का सहयोग करते हुए मैं उसमें सहयोगी हूँ। अब यह समस्या सॉल्व कैसे होगी कि मैं उसका विरोधी भी हूँ और मैं सहयोगी भी हूँ। विरोधी में अंदर अंदर से हूँ और बाहर से मैं उससे सहयोग कर रहा हूँ, और सबकॉन्शियसली भी मैं उससे सहयोग कर रहा हूँ। अंदर से जहाँ अंदर की आवाज़ है ना, मैं वहाँ से विरोधी हूँ, अंतरात्मा के तल पर मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन वो विरोध जो है ना बहुत थोड़ा है, और ये दबाव बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं ना कम्युनिटी की जरूरत है, क्योंकि अब सचमुच में छलांग लेनी है ना तो कम्युनिटी की जरूरत है। क्यों? कि आपके पास अपनी जगह हो, 4-5 हज़ार एकड़, 10,000 एकड़ ज़मीन हो, अपनी जंगल हो, अपनी खेती हो, अपना सस्टेनेबल मॉडल हो, अपना विंड पावर हो, अपनी सोलर एनर्जी हो, है ना, कोई नदी झरना अपना हो सकता है वह हो, तो उसमें भी अपना जो है हाइड्रो पावर भी अपना हो, अपनी बिजली हम बना लें, अपना भोजन हम उगा लें, है ना, सूर्य क्रिया सीखें, है ना, अनावश्यक भोजन वगैरह उसको छूट जाए, ज़रूरतें हमारी कम हो जाएं, प्राकृतिक रूप से जिए, है ना, सहज जीवन जिए, इन्फ्लुएंस सिस्टम से बाहर हो जाएं, हमें सैटेलाइट की ज़रूरत ना हो, इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, कोशिश करें इस तरीके से चले जाएं, गैजेट्स की ज़रूरत ना हो, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी ज़रूरत हो, और छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत हो तो छोटी छोटी हम यूनिट्स बना लें, गृह उद्योग, छोटे छोटे औजार, छोटी छोटी चीज़ें खुद बना लें, छोटे इंजीनियरिंग सिस्टम जो है हम खुद मैनेज कर लें, तो हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। तो बाहर की दुनिया का हमें पता नहीं रहेगा, तो इन्फ्लुएंस सिस्टम हम पे काम करना बंद कर देगी। वो काम करना बंद करेगी तो हमें अपने आप पे भरोसा जागेगा, अपने आप पे भरोसा जागेगा तो इन्फ्लुएंस सिस्टम का प्रभाव और कम होगा, वह और कम होगा तो हम अपने सस्टेनेबल मॉडल में और सर्वाइव करेंगे, तो हमारा भरोसा और जागेगा, और तब जो है ठीक छलांग लगेगी। और ये कम्युनिटी का जो प्रयोग है जो ओशो ने भी किया था, ऐसी कोई कम्युनिटी यदि हो जाए तो जो छलांग लगेगी ना, वो छलांग कुछ नेक्स्ट लेवल की होगी। तब जो बुद्ध पैदा होंगे वहाँ पर, वो बुद्ध कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि कुछ बात ही अलग हो जाएगी, पुराने शास्त्रों और इनकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेवल की बात चली जाएगी। ये वेद शास्त्र, ये वो जो है ना, इनकी उपयोगिता, ये बोलेंगे बहुत धन्यवाद, एक सीढ़ी की तरह काम किया, लेकिन अब लेवल ही अलग हो गया, अब जरूरत ही नहीं है इसकी। एक प्रयोग भी हो जाए ना ऐसा कम्युनिटी का, और वहाँ जो छलांगे लगे और वो उस नेक्स्ट लेवल का जो बुद्धत्व आएगा, उसके लिए हम भी एक निमित्त की तरह काम कर रहे हैं अस्तित्वगत रूप से। तो यदि वह घट गया
तो इतना प्रभावशाली होगा ना, वो 800 लोगों का ही हो या 8000 लोगों का हो, वो 800 करोड़ लोगों को बीट कर जाएगा। 800 करोड़ लोग जो उनकी प्रैक्टिसेस है ना, उन प्रैक्टिसेस को हटा करके एक बड़ा स्पेस पैदा कर देगा। ये बात समय समय पे कहते रहे। विवेकानंद ने कहा, कभी ओशो ने कहा, इतने हो जाएं, 1000 हो जाएं तो काम बन जाएगा। ओशो कहते थे 100 हो जाएं तो काम बन जाएगा। 100 चाहिए, 100 हो जाएं तो काम बन जाएगा। अब इन्फ्लुएंस सिस्टम वह तो नहीं, अब ज़्यादा खतरनाक हो गई, तो हम ना 1000 बोलते हैं ना 100 बोलते हैं। हम लोग को वो 800 करोड़ बोलते हैं, तो हम कहते हैं वो करोड़ हटा दो, 800 हो जाएं तो काम बन जाएगा। 800 हो जाएं तो काम बन जाएगा। तो इन्फ्लुएंस सिस्टम इस टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत खतरनाक हो गई हैं, बहुत खतरनाक हो गई हैं। विष बेले जो हैं नैतिकता में हैं, और नैतिकता क्या है? पाखंड। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और भीतर से चाहता हूँ मेरे को यदि ये चीज़ें मिल जाए, रिश्वत नहीं चलनी चाहिए। और जब अपनी सीट पे तो होते हैं, यदि कुछ बेनिफिट हो जाए तो, है ना। नैतिकता का क्या अर्थ है? पाखंड। दिखाना कुछ और, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और, उसे कहते हैं नैतिकता। और धर्म क्या कहते हैं? अंदर बाहर एक जैसा, सहज, प्रतिसंवेदित होना, वह है धर्म। तो धर्म की हमारे पास परिभाषाएं भी झूठी हैं, पता नहीं क्या क्या धर्म के नाम पर हम कहते रहते हैं। इसलिए तो इतने धर्म हैं, इतनी धर्म की प्रैक्टिसेस हैं और इतनी गड़बड़ियां हैं। तो जो है करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि सब ठीक हो जाता है। तो करने वाले जो करते हैं वो गड़बड़ियां ही करते हैं। करना मतलब जो किया जा रहा है, करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता जो भी करेगा गड़बड़ी करेगा, करने से गड़बड़ियां पैदा होती हैं। और न करने से प्रतिसंवेदन होता है, प्रतिसंवेदन में गड़बड़ी होती ही नहीं है।